Hello friend and I welcome you to Prime Electrician. ओम्स लॉ जानने से पहले हम इन तीनों चीज़ों को जान लेते हैं, धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज, क्योंकि ओम्स लॉ इन तीनों के बीच में ही संबंधित होता है। नियम जानने से पहले इन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि ओम का नियम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का एक मूलभूत नियम है। यह बताता है कि किसी विद्युत तार या सर्किट में धारा यानी करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बीच में क्या संबंध होता है। उसी तरह से धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध ये तीनों क्या होते हैं आगे हम बता रहे हैं। इसमें धारा किसी चालक या तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी बहने की दर को विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर। इसका प्रतीक I से होता है, इसकी यूनिट एम्पियर में होती है, इसका मानक यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एम्पियर मीटर होता है। उसी तरह से वोल्टेज में किसी विद्युत परिपथ तार में इलेक्ट्रॉन के बहने के लिए जो धक्का या फोर्स लगाया जाता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। इसका साइन V से होता है, इसकी यूनिट इकाई होती है वोल्टेज में और इसका मेजरिंग यूनिट होता है वोल्ट मीटर। इतना समझ में आ गया। अब रेजिस्टेंस कौन समझते हैं, एक सेकंड इसको हटा देने दीजिए। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, धारा यानी करंट के प्रवाह में बाधा डालने की क्षमता को हम प्रतिरोध कहते हैं। हर एक मेटल का अपना अलग अलग प्रतिरोध होता है। सबसे कम गोल्ड का होता है, उसके बाद आता है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद हमारा एल्युमिनियम आता है। ठीक। इसका प्रतीक यानी सिग्नेचर होता है ओम, यूनिट होती है ओम और मानक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ओम्स मीटर। क्लियर। अब देखते हैं हम ओम के नियम को। इसमें ओम्स लॉ कहता है, यदि किसी चालक जैसे तार का तापमान और अन्य भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो उसमें विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी I चालक के सिरों के बीच वोल्टेज को हिंदी में हम विभवांतर भी लिख सकते हैं, के समानुपाती होता है। समानुपाती संबंध धारा I और वोल्टेज V सीधे अनुपात में है, यानी V बढ़ने पर I बढ़ेगी और V के घटने पर I हमारी घटेगी। तो कैसे होगा मैं अभी बता रहा हूँ फिगर के साथ। ये हमारा फिगर है, ये वोल्टेज है और ये धारा है। जब भी हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा हमारा सीधे अनुपात में बढ़ेगी और जब हमारा वोल्टेज घटेगा तो धारा भी हमारी घटेगी। कैसे? उदाहरण के लिए अगर हम वोल्टेज को 20 और धारा को 5 लिखते हैं तो इनका अनुपात होगा 4/1। अगर हम वोल्टेज को घटाते हैं तो धारा अपने आप घट जाएगी। इस तरह से अभी बता रहे हैं। अगर हम वोल्टेज को लिखते हैं 16 और धारा हमारी अपने आप घट करके 4 हो जाएगी, इसका भी अनुपात वहीं आएगा 4/1। सीधे अनुपात में होता है। वोल्टेज घटेगी तो धारा भी घटेगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा भी बढ़ेगी।
ठीक। अगर हम वोल्टेज को सपोज दैट 40 करते हैं, सॉरी 40, तो हमारी धारा कितना हो जाएगी 10, 4/1। ये सीधे अनुपात में ही घटेगा। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। V = I × R, ये ओम्स लॉ है हमारा। इसको हम समझते हैं उदाहरण के साथ। जैसे कि कोई भी बैटरी है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक एम्पियर मीटर। ये हो गया हमारा बैटरी। अगर हमें बैटरी यानी वोल्टेज पता है, वोल्टेज हमारा हो गया 12, और हमें धारा पता है I, सपोज दैट 2 है, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसका सूत्र है R = V/I। वोल्टेज था हमारा 12 और धारा थी हमारी 2। ये हुआ रेजिस्टेंस 6 ओम्स। उसी तरह से हमें पता है एम्पियर। एम्पियर हमारा है 10 और वोल्टेज हमारा है 12, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा? ये हम भाग कर देंगे, इसमें 1.2 आएगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं एम्पियर को। सपोज दैट वोल्टेज हमारा है 12 और रेजिस्टेंस हमारा है 3। तो हमारी धारा क्या होगी? इसके लिए I = V/R। V हमारा है 12, R हमारा है 3, I = 4। ये हमारी धारा है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। V = I × R होता है। हमें एम्पियर पता है। सपोज करिए हमारा एम्पियर है 5 और रेजिस्टेंस भी है 5, तो हमारा वोल्टेज कितना होगा? इसको निकालने के लिए V = I × R। 5 था हमारा धारा और 5 था हमारा रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज हमारा कितना रहा? 25। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।